अब जयशंकर प्रसाद जी के जीवनी को हम लोग दोहे की तरह करते हैं। सन 1889, सन 1889, जयशंकर जन्मे काशी, पढ़े हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू और फारसी। अब देखिए इसमें लास्ट में 9 आया, तो 9 वर्ष की आयु में कविता एक रची, माँ बाप जल्दी गुजरे बचे भाई शंभुनाथ जी। भाई और 3 पत्नियों के मरने से हुई उदासी, 1937 में क्षय रोग से हो गए स्वर्गवासी। आंधी कहानी काव्य कमायनी लिख कर हुए महान, छायावाद के लेखक ये किंग ऑफ ड्रामा बड़े महान। इन्हें किंग ऑफ ड्रामा भी कहा गया। जयशंकर प्रसाद जी जो थे, हम लोग इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि जन्म इनका 1889 ईस्वी में हुआ था। और इस शंकर जी तो काशी में हैं, वाराणसी। तो इनका जन्म स्थान कौन सा हो गया? काशी, वाराणसी। अब इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद। तो यहाँ पे जो है शंकर जी हैं तो देव से है ना, या पार्वती जी से देवी हो जाएगा, तो देवी प्रसाद हो गए पिताजी। और इनकी शिक्षा कहाँ हुई? घर पर ही हुई। अब पिताजी की मृत्यु हो गई थी बचपन में। तो जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो जो है इनको सारा बोझ आ गया इन पर। तो इनकी रचनाएं काम आई नहीं, क्योंकि काम करना पड़ा। अब काम करना पड़ेगा बचपन में तो फिर आंसू आएंगे, और आंसू आएंगे तो जो है आंसू की झरना बहने लगी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में, क्योंकि 48 साल जिंदा रहे थे। तो इस 1889 में 48 वर्ष जोड़ दिया जाएगा तो 1937 हो जाएगा। हम लोग इनका साहित्यिक परिचय देखें। इन्होंने नाटक भी लिखे, कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे। ठीक है, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे, वो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जी के साथ में जंगल में घूमने गए। ठीक है, ऐसी कहानी की तरह याद कर लेते हैं। तो ये जंगल में घूमने गए, इन्होंने वहाँ देखा कि सामने जो है अजात शत्रु की पुत्री बैठी हुई है। कौन? अजात शत्रु की पुत्री। तो अजात शत्रु क्या है? नाटक। और उसका नाम समझ लेते हैं ऐसे ही, कामायनी। ठीक है, एक व्यक्ति के कई सारे नाम भी तो होते हैं, तो इसका नाम था कामायनी। तो कामायनी को झरना पर, अजात शत्रु की पुत्री कामायनी को झरना पर तितली पकड़ते हुए देखा। उन्होंने कहा, हे ध्रुव स्वामिनी, हे ध्रुव स्वामिनी। तो इसको कैसे? अजात शत्रु जो है नाटक है, कामायनी नाटक है, झरना नाटक है, तितली नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है। और उन्होंने कहा प्रेम पथिक की। उसके बाद जब उन्होंने ये कहा तो इनके मन में प्रेम की लहर उठी और वो इंद्रजाल में फंस गए। तो प्रेम पथिक क्या है? नाटक। और लहर क्या है? नाटक। इंद्रजाल क्या है? नाटक। इसके आगे की कहानी क्या है? अब वो जयशंकर प्रसाद जी जाते हैं उनके पास, अजातशत्रु के पास जा गए। तो जयशंकर प्रसाद जी ने पास जाकर कहा, क्या कहा? राजश्री। तो राजश्री क्या है? कहानी। महाराणा, कहानी। एक घूंट पानी पीने की कामना है, मतलब पानी पीना है, एक घूंट पानी पीने की कामना है। तो एक घूंट क्या है? कहानी। कामना क्या है? कहानी। अब क्या हुआ? इरावती बगल में बैठी थी, इसका नाम इरावती। ठीक है, इरावती, ये यहाँ पे कामायनी और इरावती इसका दूसरा नाम था। तो इरावती का उपन्यास अधूरा रह गया, डिस्टर्ब कर दिया ना। अच्छा, वो कामना है और फिर आंधी आ गई ना उसके बाद, तो आंधी भी क्या है? कहानी। और जब आंधी आ गई तो फिर इरावती जो थी, वो जो उपन्यास लिख रही थी, वो अधूरा रह गया। वो अधूरा रह गया। या इसकी सहेली थी, कामायनी की सहेली इरावती भी बैठी हुई थी। ठीक है, इधर पे कामायनी की सहेली जो थी वो भी बैठी बैठी वो भी लिख रही थी। तो अचानक से क्या होता है? आंधी आई, आंधी आ गई तो इरावती का उपन्यास अधूरा रह गया।
इरावती जो है उपन्यास है। और ये उपन्यास जो है असल में उनका जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा रह गया था, इसलिए इसको ऐसे याद कर लिया। और उसका शरीर क्या बन गया, कंकाल बन गया। ठीक है, क्योंकि अब दुख हुआ ना, तो कंकाल जो है उपन्यास है। और फिर आंसू आ गए, तो आंसू क्या है, उपन्यास है। इस तरह से इनके नाटक, कहानी, उपन्यास ये सब याद हो जाएंगे।